हरे कृष्णा सभी भंगुरुण प्रणाम। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवती श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हम सब इस अध्याय के इस 8 से लेकर के श्लोक संख्या 12 तक का अध्ययन कर रहे हैं और तात्पर्य जैसा कि विस्तारित है तो हम लोग तय किए हैं कि इसको क्रम से धीरे धीरे चला जाएगा। और आज हम लोगों ने इस श्लोक का अध्ययन किया था, अनुवाद का अध्ययन किया था और आज हम लोग एक पैराग्राफ का अध्ययन यानी कल करेंगे और फिर इस प्रकार से धीरे धीरे देखा जाए तो हम लोग सीधे एक बार अनुवाद में हम लोग ये भी बोला गया था कि अनुवाद हम लोग प्रतिदिन पढ़ेंगे और तो इसके हम लोग विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंशय, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। देखिए थोड़ा सा हम लोग अचानक आज मन में आया था कि देखा जाए कितना भक्तगण कितने सिंसियर हैं और कुछ कहा जाता है, सुना जाता है तो उसका कितना लाभ लेने का प्रयास करते हैं। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और जो अच्छी थी उनकी अच्छी है, जो बहुत और देखिए कभी भी जैसे कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी किसी को नहीं रहना चाहिए। और कभी देखिए जब टीचर कॉपी देखता है तो उसकी नज़र से कोई बच भी नहीं सकता है। कुछ भक्तगण बिल्कुल सीधे सीधे संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल समझ में आ जाता है कि संक्षिप्त से पढ़ा जाता है। क्यों छिपाना चाहते हैं अपनी गलती के? जब तक हम सीखने की प्रवृत्ति नहीं बनाएंगे या कुछ पाने की स्थिति में अपने को नहीं खड़ा करेंगे तब तक हम अपनी गलती को छिपाए रहेंगे। और यही और एक ये जो दूसरा इसमें सम है दम्भहीनता, जो आप नहीं हैं उसको दर्शाना चाहते हैं, ये दम्भहीनता है। यानी अपनी गलती को दूसरे ढंग से कहना कि नहीं हमें गलती नहीं, हम करते हैं, सही करते हैं, उसको हम छिपा लेते हैं। तो ये सारे जितने लक्षण भगवान यहाँ बता रहे हैं ये सब हम सब की भक्ति मार्ग के या किसी मार्ग के, हम भक्ति मार्ग के हैं, ज्ञान मार्ग के हैं या किसी भी जो अनेक प्रकार के जो भी विधियां भगवान ने बताई हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो उसकी उपलब्धता और उसकी जो बातें सब वहीं से आती हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यह जो बातें हैं यह सब ज्ञान की बातें हैं। जब किसी को पता चलता आज चेकिंग हो रही है, हम जाके हेलमेट खरीद लेंगे, ऐसे तो बिना हेलमेट का घूमेंगे, तो ये बहुत गलत बात है। वो देखिए पता चल जाता है कि कौन चोरी छिप भाग के चला गया, कौन कहाँ चला गया। देखिए मुझको, मैं सीधा तो नहीं बोल पा रहा हूँ लेकिन जो समझदार होंगे जो सुनेंगे तो समझ में आ जाए कि वो
क्या बोला जा रहा है। मैंने एक माता जी का प्रश्न कि मैं सुनी थी लेकिन गलती हो गई, उन्होंने सुना ही नहीं था। अगर सुना, क्योंकि एक देखिए गलत गलत तो कोई बात ही नहीं, गलत बोलते हैं गलत हो जाता है, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब कंसेप्ट ही हमारा गलत हो जाएगा कि हम जो कहा जाए कि ऐसा करना था वो हुआ ही नहीं, वो तो 2 लाइन में पता चल जाता कि आपने श्रवण किया ही नहीं। अगर क्योंकि अगर श्रवण करके गलती, देखिए कुछ भक्तों का था जो श्रवण करते हैं उनकी गलती हो रही थी, लेकिन उतना वो अपराध नहीं बनता है वो। लेकिन हम सुनेंगे नहीं, अपने को समझेंगे कि नहीं हम अच्छा करते हैं सही करते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें बड़ी बड़ी टेक्निकल हैं। देखिए आप कितना भी अच्छे से राग बना के गा देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन टेक्निकल गलती है तो वो गलती ही रहेगी। संधि विच्छेद पढ़ देंगे तो संधि विच्छेद पढ़ते, देखिए अगर संधि विच्छेद पढ़ते हैं तो आप उसमें भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो संधि विच्छेद वाली हैं, तो पकड़ा जाएगा आप संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं, तो पता चल जाता है इसमें। तो यहाँ जितनी बातें जो इसको देखा जाए तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 20 साधन बताए हैं, और इनको प्रपाद सीधे कहते हैं, मतलब भगवान स्वयं कहते हैं और संतगण कहते हैं कि ये जो बताया गया है यहाँ पर, जो इसको हम लोग जोड़ेंगे, अभी मैं इसको जुड़ाता हूँ, ये टोटल 20 हैं, 20 हैं, ये 20 मार्ग हैं, इसको कह सकते हैं। या बीड़ एक तरह से कहा जाए कि ये ज्ञान के रूप में 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो कि हमारे संसार से मुक्ति का एक साधन है, साधन विशेष है। और कहते हैं इसके अतिरिक्त जितना भी ज्ञान है, देखिए यहाँ भी साफ अब हम जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि देखिए एक बात और मैं कह दूँ कि देखिए हम सब देखिए सम्मान करना आदर करना कोई अच्छी बात है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा सम्मान और आदर ये हुआ कि जो आपको कहा जा रहा है उसका लाभ उठाइए, आप उससे कुछ लाभान्वित होइए। किसी की बातों को स्वीकार करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या उसको बार बार नमस्कार करना महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी बातों को समझना महत्वपूर्ण है, वो क्या चाहता है वो समझना महत्वपूर्ण है। एक माता जी कह रहे कि समय का अभाव था, सोचिए बार बार भगवान कह रहे हैं कि मैं इसको ज्ञान घोषित करता हूं, इसके अतिरिक्त सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। तो जो हमारी जो प्रायोरिटी है उसको हम नहीं कर पा रहे, उसके लिए हमारा समय नहीं है। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर हम जब हमको आध्यात्म की बातों से आते कहते हैं हमारे पास श्रवण करने का समय नहीं है। हमको लगता कि कल परसों का जो श्रवण था, हमको लगता कि 45, वो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो ऐसे तो नॉर्मल 30 मिनट 35 मिनट करता है। और उसको कभी भी आदमी का अगर देखिए ऐसा लगता हो कि मैं सोचा कि हम लोग मेरी सुने, हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, हमें तो कुछ बस इससे कि अगर किसी को कुछ लाभ हो जाता है तो हमें भी अच्छा लगेगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ना किसी को यह है कि नहीं हमको आप स्वीकार करिए, हमको आप समझिए, हमारी ही बात को मानिए। लेकिन एक फिर भी यहाँ प्रपाद स्वयं कहते हैं कि एक हमें किसी के निर्देशन में जब हम कार्य करते हैं, चाहे वो एक ऑफिस का कोई व्यक्ति हो, देश का कोई व्यक्ति हो, राष्ट्र का व्यक्ति हो, अपने छोटे से घर का एक मालिक हो, कुछ भी हो, तो उसके दिशा निर्देशन में हम जब काम करते हैं तो हमारी गलतियों को में सुधार होता है। अगर हम खुला अपने को स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र बना लेंगे तो सुधार नहीं होने वाला है। तो आइए हम लोग बहुत उस पर नहीं जाते हैं, यहाँ तात्पर्य आता है शिल प्रपाद की जय। कभी कभी अल्पज्ञ लोग, देखिए जो प्रपाद जी है ना बहुत सीधा सीधा सपाट बोलते हैं। प्रपाद जी तो बिल्कुल गधा घोड़ा अल्पज्ञ साफ से बिल्कुल लुका छिपी कुछ नहीं करते हैं, साफ से बताते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है कि आप जो बोलते हैं तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कई भक्त कहते हैं अच्छा नहीं लगता, बोले मैं तो सही बोलूँगा, अच्छा किसी को लगे या ना लगे, लेकिन उस स्तर की हम लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को उतना न ज्ञान है, ना हम लोग बातें कर सकते, ना उतनी क्षमता है, ना हम लोग किसी को वजाम बोलने की हम क्षमता भी रखते हैं। कहते हैं कि कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतः क्रिया के रूप में मानने की भूल कर देते हैं। या क्या कह रहा है कि जो यहाँ पर ये 20 चीज़ें बताई गई हैं उसको अब मैं डिटेल कर देता हूँ, इससे गिनती लगेगा तो आप लोगों का 30-35 हो जाएगा, लेकिन उसको ये 20 सही है। ये कहते हैं कि ये जो जिसको हम लोग जिसको विकार कह रहे थे, हम लोग देखिए शास्त्रों में अन्य जो चीज़ें थी जिसमें था इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति, ये सब जितनी बातें थी और प्लस साथ में बुद्धि की सोच विचार जितनी,
वो जितनी बातें थी उनको भगवान ने क्या कहा था, विकार कहा था, अंतःक्रिया कहा था, क्योंकि वो बदलाव है। लेकिन यहाँ पर जब बात करते हैं ये 20 चीज़ों की, कहते हैं कि यह बिल्कुल विकार नहीं है, यह मूल मूल बात है जिसको स्वीकार, जो एक परम सत्य कहने की, ये परम सत्य तक पहुँचने का यह साधन है। साफ कहते हैं कि लेकिन वास्तव में यह असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। करें कि यह उसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है। देखिए हम लोग स्पष्ट यहाँ पर करें कि जो हम लोग बात करें उस पर डिटेल नहीं जाएंगे। 24 हमको ना, हम लोग कई बार उसकी गिनती कर चुके हैं, और उसके आगे भी मैं बताया था कि 12 तत्व और हैं, 36 हो गया। तो लेकिन हम 24 की बात करते हैं कि वो ये जो बता रहे हैं ये विकार नहीं है, यह कोई शरीर का या किसी का अपना नहीं, ये बिल्कुल ये शाश्वत है। कि देखिए अगर आप विनम्र होंगे तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे वो विनम्रता आपके पास हमेशा रहेगी, वो लोगों को पसंद आएगा। दम्भहीनता आपके पास है, इससे आप दूर हैं तो आप दुनिया किसी जगह, यानी ये चीज़ें बिल्कुल शाश्वत है। अहिंसा जैसे है तो व्यक्ति के लिए अहिंसा का की परिभाषा भले कुछ हो सकती है, समय के साथ कहीं हो सकती है, लेकिन अहिंसा अहिंसा ही है। चाहे हम एक चिड़िया को मारें या किसी को मारें या किसी को कष्ट सब हो जाए, उस पर हम डिटेल हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे तो आएगा। लेकिन हम लोग एक कहने मतलब कि सीधा कि जो 20 तत्व यहाँ पर है ये कोई विकार युक्त नहीं है, या कोई विकार है, कोई परिवर्तनशील नहीं है। कहते कि वास्तव में तत्वों के पास से बाहर निकलने का यह साधन है। देखिए जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे कि घर में मोटरसाइकिल हो, कार हो और हम पैदल जाएं, उसका उपयोग न करें, तो यहाँ जितनी बातें हो रही थी, जो 24 तत्वों से जो शरीर बनी हुई है, तो यहाँ पर करें कि उन तत्वों से हमें मुक्ति मिल जाए, इसका ये क्या है, साधन है। कहते हैं कि इस ज्ञान की प्रक्रिया को संपूर्ण बन, यहाँ पर जो विशेष बात बता रहे हैं, देखिए हमने कल भी बताया था, यह 20 चीजें हैं, यह ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए है। माने ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, तो ये जितनी चीजें यहाँ पर हैं, यह 20 पॉइंट जितने भी यहाँ पर हैं, विषय बस जितने हैं, ये सब पर लागू होता है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी इन 8 श्लोक, अरे मतलब 8 से लेकर 12 श्लोकों में जो 20 पॉइंट जो बताए गए हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कह रहे हैं कि जो 11वें श्लोक में जो बोले थे, क्या बोले थे, मयि चान्ययोगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, यानी ऐसी भक्ति। और देखिए जो अन्य योगेन, अगर हम लोग इसको डिटेल में जाएंगे तो सोचेंगे कि ये सीधे सीधे अनन्य भक्ति की बात करते हैं। और अनन्य भक्ति में भी कैसी भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। एक तो अनन्य भक्ति हुआ, एक निष्ठ भक्ति हुआ, और उस एक निष्ठ भक्ति में भी ऐसी भक्ति जो बिल्कुल शुद्ध रूप में अब भक्ति ही करते हो एकमात्र। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, समय का अभाव मेरे पास हो गया कि मैं ठीक से समझ नहीं पाया। अब हम लोग समझ सकते हैं हम लोग का कितना, किस स्तर पर हम लोग खड़े हैं, जब हम व्यवहारिक रूप से उन बातों को भी हम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें वास्तव में हमारा परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। कहते कि ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि जो 18 जो 2 पॉइंट यहाँ पर विशेष, अगर हम इसको हम लोग गिनती भी कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा स्पर्श के साथ में, तब हम लोग को समझ पाए कि क्या क्या। देखिए ऐसे चलिए हम लोग बता रहे हैं, अमानित्वम एक हो गया, अदम्भित्वम, इसको थोड़ा संक्षेप भी करते चलते हैं। अमानित्वम मतलब कि अपने अंदर मान पाने की कहीं से कोई धारणा न हो। अदम्भित्व माने किसी प्रकार का
दम्भ न भरना, या हम जो मेरे पास जो नहीं है, क्या वो ज्ञान हो सकता है, बल हो सकता, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए उस पर हम लोग उतना नहीं जाते हैं ये वैसे, लेकिन बातें ये भौतिक की है ही नहीं, ये सीधे सीधे बात है, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की बात है। और अहिंसा, और इसके बाद शांति, आर्जवम, आर्जव मतलब कि सहनशीलता होता है, हम लोग इसको समझ सकते हैं, जैसे कि असहिष्णुता हो सकता है, सरलता हो सकता है। और ये आचार्य उपासनम, देखिए सीधी सी बात है कि हम जब किसी के निर्देशन में कार्य करते हैं, देखिए यहाँ पर जब हम कार्य की बात कहेंगे सीधे समझ लीजिए कि वो कहीं से वो भौतिक कार्य नहीं है, क्योंकि भगवान साफ कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये बिल्कुल आध्यात्मिक ज्ञान है, जितनी बातें बताई हैं धार्मिक है, इसको भौतिकता से जोड़कर हमें सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। तो कहते हैं कि हम जब हम किसी निर्देशन में काम करते हैं तो हमें हमारी भूलों के प्रति, हमारी गलतियों के प्रति, हमारे सीख के प्रति, हमारे आचरण के प्रति सब कुछ एक पर एक निगाह किसी की बनी रहती है, वो आपको ध्यान देता है, समझता है। शौचम, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो पवित्रता होती है बिल्कुल मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, लेकिन शारीरिक महत्व से ज़्यादा है कि हम मानसिक रूप से अपने को ऐसा बनाएं। तो कितना हो गया, शौचम तक हो गया हम लोग का, अमानित्व में 1 हो गया, अधमित्व 2 हो गया, अहिंसा 3 हो गया, शांति 4 हो गया, आर्जवम 5 हो गया, आचार्योपासनम 6 हो गया, शौचम 7 हो गया, ये अथैर्यम, अथैर्यम 8 हो गया, आत्म आत्म विनिग्रह ये हो गया आपका 9 हो गया। उसके बाद बोलते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, देखिए पूरा यहाँ तक 1 बनेगा, यथार्थु वैराग्यम हो गया 10 हो गया, अहंकार हो गया आपका 11 हो गया। और उसके बाद देखिए जब बच रहा है यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब दुख दोषों में पूरा 1 है, ये पॉइंट नंबर 12 है, जिसमें जन्म भी है, मृत्यु भी है, व्याधि भी है, दुख, इसको दोष, जिसको दोष के रूप में देखना, ये 12 हो गया। उसके बाद अशक्ति, अशक्ति 13 हो गया। और देखिए अनभिक्ष्वंग पुत्रादार गृहस्थेषु जितना पॉइंट हो रहा है ये टोटल ये नित्य समचित्तोत्तम ये पूरा पूरा एक पॉइंट आएगा, ये पूरा मतलब एक ही से जुड़ा हुआ है, 14 पॉइंट हो गया। उसके बाद इष्टानिपत ये 25 हो गया, ये 15 पॉइंट हो गया। उसके बाद जब यहाँ आते हैं देखिए मई चान्य तीर ये पूरा का पूरा कहाँ पहुँच गया, एक पॉइंट है, ये मतलब ये पूरा 16 पहुँच जाएगा। उसके बाद विभिन्न क्षेत्र सेवितम ये पूरा जो है 17 हो गया। उसके बाद जब हम ये अर्जित जन संपत्ति बोलते हैं 18 हो गया। और अध्यात्म ज्ञान नित्यम जब ये पॉइंट आ गया कि 19 हो गया। उसका तत्व ज्ञान दर्शनम ये हो गया 20वां पॉइंट हुआ। तो कहते हैं कि इस 20 पॉइंट में 19 पॉइंट यह है जो कहीं भी चल सकता है, यानी जब ज्ञान मार्ग के लोग होते हैं या ध्यान मार्ग के होते हैं तो ये जो एक जो छूट गया, कौन सा छूट गया, 16वां, मतलब 16वां पॉइंट पर छूटे मतलब कि उसको छोड़ रहे हैं। मयि चान्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ज्ञान मार्गियों का तो जाएगा नहीं, ध्यान मार्गियों का जाए नहीं, और कर्म करने वाले कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, भगवान की भक्ति करने का मेरे पास समय नहीं है, भगवान की सेवा करने का समय नहीं है, गीता भागवतम पढ़ने का। देखिए ऐसा मैं तो एक बात बता रहा हूँ, कोई ऐसे कि हम लोग आपस में सब लोग पढ़ते हैं, अच्छी बात है, कोई इसमें दोष नहीं है, लेकिन मैं उस स्तर की बात कर रहा हूँ जो भगवान यहाँ बताना चाह रहे थे, क्योंकि वो लोग नहीं करते हैं, हम भले इसकी करते हैं लेकिन हम उसकी श्रेणी में नहीं है। कहते कि ये 19 पॉइंट जो वो लोग, तो उनके लिए ये जो पॉइंट है, जो ज्ञान मार्गी हैं, ध्यान मार्गी हैं, या कर्म के माध्यम से जो या सकाम कर्मी हैं, उनके लिए ये तो बहुत दुर्लभ है। और दुर्लभ की बात इस पॉइंट से है, इस पर उनका ध्यान ही नहीं जाता है कि हमें ऐसा भी करना है, क्योंकि भगवान को उस रूप में माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, किसी रूप में भगवान के साथ दोस्ती करना या साख्य भाव में, या उस पर नहीं बहुत डिटेल जाते हैं, मतलब किसी भाव में करते नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि लेकिन कहने कि ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनंत भक्ति में होता है। तो सीधे क्या कह रहे हैं
कि यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। यही मैं कहना चाह रहा था। जो लोग बार बार कहते हैं कि मुझे समय नहीं मिला, कि मैं सुधार नहीं पाया, ये प्रभुपाद जी यह स्पष्ट कहते हैं कि अगर इस स्तर की भक्ति हमारी नहीं है तो जितना भी हमारे अंदर ये 19 पॉइंट आ जाएंगे, हम बहुत विनम्र बन जाएंगे, बहुत दमहीन बन जाएंगे, बहुत अहिंसा नहीं करेंगे, सहिष्णु हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, परमाणु गुरु के पास चले, कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन अगर ये पॉइंट नहीं आया, कौन सा पॉइंट नहीं आया, 16वां पॉइंट नहीं आया, मई चान्य योगे ना भक्ति भविता, तो सबका ये 19 का 19 बेकार है। मतलब देखिए, मैं तो अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, या प्रभुपाद जी साफ कह रहे हैं। और यही जो बात जो मैं उसी पॉइंट फिर बोल रहा हूँ कि मेरे पास समय का अभाव था, मैं इसको पढ़ नहीं पाया, मैं ये नहीं कर पाया या वो नहीं कर पाया। कोई कुछ भी बहाने हम मार सकते हैं, उसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ प्रभुपाद साफ कहते हैं कि यह नहीं करते हैं कि अन्य 19 बातें बिल्कुल संभव नहीं। लेकिन ये क्या साफ कह रहे हैं, यदि हम कोई पूर्ण कृष्ण भावना में भक्ति करता है तो यह 19 बातें अपने आप उसके अंदर विकसित हो जाती हैं। अब देखिए, बिल्कुल इसका एकदम सीधा सीधा हो गया। 19 का हम कुछ भी अपना कर लें, अगर यह नहीं करते हैं, अनन्य भक्ति नहीं हमारे करते हैं, तेसाम सतुक्तानाम भजताम प्रिय, या जितनी बातें और कई श्लोक हैं उसको हम नहीं जाते हैं, बस सीधा कहते हैं कि अनन्य भक्ति की बात अगर हमारे अंदर नहीं है तो ये 19 हम गुण, इसकी हम लोग चर्चा आगे करेंगे, आगे वाले जो हमारे पैराग्राफ आएंगे उसमें करेंगे। तो ये मूल भावना हो रही थी कि कितना पीछे हम खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं। अगर हम ईश्वर के प्रति उसकी उत्सुकता, उसके प्रति लालसा, उसके प्रति समर्पण हम नहीं कर पा रहे तो हम कहाँ अपने को खड़ा करेंगे, हम स्वयं इसको समझ लेंगे। और यहाँ पर प्रभुपाद जी स्थिति को फिर आगे बता रहे हैं कि भागवतम का श्लोक है, उसको यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्या किंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुराः। हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं। हम लोग इसका भाव सीधे सीधे ये है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो जैसे हम लोग कई भी कहते हैं, गीता हम भागवतम पढ़ते हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे अंदर हो क्या रहा है, तो कहते हैं कि जब हो ये रहा है कि हमारे अंदर जो गुणात्मक स्वरूप हमारे आते हैं तो हमको उसके क्या होता है, अरे ये तो देवतुल्य हैं। उसको ऐसे सीधे से बता दें कि जब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो व्यक्ति मैंने जो परम ईश्वर श्री कृष्ण की जो भक्ति हम करते हैं, और वो भी कौन सी भक्ति, अनन्य चेता, मैंने इसके प्रति देखिए कई बार मैं ऐसी चर्चा हुई कि हम लोग यह आज एक माता जी का था कि आज हम लोग किसी पूजा में व्यस्त थे। देखिए भौतिक जीवन है, कोई बातें हैं, लेकिन हमें इन पूजा कर्म कांडों से अपने को धीरे धीरे बाहर करने का लक्ष्य एक बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम 25 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं। मैं कई बार बोलता हूँ एक बार में नहीं छूटेगा, लेकिन हम मन तो बनाए कि मुझे छोड़ना है। अगर अनन्य भक्ति, देखिए भक्तिर अव्यभिचारिणी, देखिए अगर शब्द पर जाएंगे व्यभिचारिणी, हम लोग आज भागवतम में भी पढ़ रहे थे तो कि क्या हुआ था, उनको जगदम्बी मुनि ने अपने पुत्र से कहा कि इसको मार डालो। मतलब कहने मतलब कि जो अशुद्धता के रूप में हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि अशुद्धता के रूप में कोई चीज रखी है, तो यानी एक निष्ठता एक तो हो गई, और उसमें भी एकमात्र लक्ष्य हमारे कौन होने चाहिए, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उसके अलावा अगर हम कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, वो व्यभिचारिणी भक्ति हुई, यानी वो भक्ति क्या है, मिलावटी भक्ति हुई। और यहाँ कहते हैं भक्तिर अव्यभिचारिणी, ऐसा हमको करना। कहते हैं कि ऐसी जब नौबत आ जाएगी तो वो क्या कहते हैं कि सीधे सीधे कहते हैं कि जब हम शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेते हैं, यानी ऐसे कहते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो ऐसे कह सकते हैं कि भक्ति उत्पन्न कर लेता है, तो क्या होता है इसके श्लोक के हिसाब से कि उसके शरीर में सभी देवता उपस्थित हो जाते हैं, और साथ साथ में क्या हो जाता है, गुणे सर्व गुणेर तत्र समाहते सुराः, यानी उनके अंदर देवता
और उनके महान गुण अपने आप। वो महान गुण कौन से होते हैं? धर्म के, ज्ञान के, त्याग के। ये 3 पॉइंट, और ये सारा जितना पॉइंट यहाँ पर है 20 पॉइंट इसी तीनों में समाहित है। कहाँ पर? धर्म में, ज्ञान में और त्याग में। और ये श्लोक उसके आगे भी क्या बोलता है? यदि इसके विपरीत हम बात करें, यानी क्या बात करें? जो अभिचारिणी भक्ति में नहीं लगे हैं, जो भक्ति रहित है, यानी कहाँ है? मुझे समय नहीं मिला, यानी कहाँ हुआ? भौतिकता में। हम देखिए एक पॉइंट मिल गया हमें, ऐसे किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक पॉइंट बता रहा हूं कि इसका एक पॉइंट पर कितना हम लोग, एक पॉइंट कितना, क्योंकि उसके पीछे की जो भावना है वो बहुत खराब है कि मुझे समय नहीं मिला, समय का अभाव है, ये भावना ही बहुत खराब है। तो क्या है कि कहाँ व्यक्त रहे? भौतिकता में। यहाँ पर सीधे उस शास्त्र क्या कहता है? भौतिकता में व्यस्त रहने वाले, यानी कौन? भक्ति रहित, उनमें सद्गुण विकसित हो ही नहीं सकते हैं। किस परिस्थिति में? भले ही वह बहुत बड़ा योगी बन जाए, बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाए, बहुत बड़ा तपस्वी बन जाए, या अपने मनोकल्पित भावना द्वारा माया की खूब सेवा करता हो, या बहुत दान करता हो, बहुत पुण्य करता हो, बहुत धर्मशाला बनवाता हो, बहुत स्कूल बनाता हो, कोई रोटी खिलाता हो, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर वो अनन्य चेता है, अगर वो सीधा सा मई चन्य अन्य योगेन, मई च अन्य योगेन भक्ति अभिचारिणी, अगर उसके अंदर नहीं है, तो ये जो उस सद्गुण जो है, 19 जो सद्गुण है, ये प्राप्त होने वाले नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह शास्त्र बोल रहा है। प्रपाद जी जिसका कोट करते हैं वो बोल रहा है। यहाँ सीधे सीधे उस अवसर कहते हैं कि तो हमें क्या करना है कि जो ऐसा कर लेता है, जिसने भक्ति प्राप्त कर ली है, उसकी योग्यता कर ली है, भक्ति को प्रारंभ कर लिया है, उसके पास ये सारे के सारे गुण स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इसको हमें कर्मयोगियों जैसा, सकाम कर्मियों जैसा, ज्ञान योगियों जैसा, ध्यान योगियों जैसा हमें इसको विकसित नहीं करना है। ये स्वतः हो जाता है, स्वतः हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए हमें किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में कार्य करना होता है। इसीलिए देखिए सीधा सीधा शास्त्रों में बोला गया है कि जो आप कहीं से शिक्षा लेते हैं, कोई माध्यम बनता है, कुछ भी करते हैं, तो उसका आपको लाभ मिलना ही है, मिलना ही है। हम लोग शास्त्रों में जाएंगे तो अब उसका बहुत डिटेल में इसको हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा कहता है कि वो आपको क्या करता है। यानी देखिए सीधा सीधा यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है, जिसमें पूरा पूरा हमारा क्या समाहित है? धर्म भी समाहित है, ज्ञान भी समाहित है, त्याग भी समाहित है। कहते हैं कि इसके अतिरिक्त, इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ है। देखिए सीधा सीधा बोला गया है कि अगर कृष्ण की भक्ति हम नहीं करते हैं, वो भी कौन सी? व्यभिचारिणी भक्ति नहीं करते। देखिए सिर्फ दिखावे की भक्ति, हम तिलक, चंदन, धोती, कुर्ता, कंठी माला सब पहन लें और हमारे अंदर भावना उस स्तर की नहीं है, तो हमारा वो जिस स्तर का भगवान परम कल्याण की बात करते हैं। देखिए भक्ति अपने आप में एक फल है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जो वास्तविक रूप में जो भगवान के साथ हमारा तारतम्य बनना चाहिए, जो परम आनंद की बात है, हम अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, आनंदमय, जब इस स्तर पर हम बात सोचते हैं तो हमें तो पीएचडी करना ही पड़ेगा। हाई स्कूल पास करके या 60% पास करके, इससे हमारा अगर जन्म मृत्यु का अगर आना जाना बंद हो जाए तो वो महत्वपूर्ण है। हम आकर के अच्छे घर में जन्म ले लिया, अच्छे कुल में जन्म ले लिया, अच्छे घर में जन्म ले लिया, सुंदर शरीर मिल गई, धनवान बन गए, इसका आना जाना कोई किसी महत्व का नहीं रह जाता है। एक सीधा सीधा यहाँ तो पास होना है या तो सीधे फेल होना है। अगर हम इस धराधाम पर पुनः लौटते हैं तो फेल हैं, भले हम अच्छे घर में मैंने
जो हम लोग की बात होती है कि हम लोग की भक्ति में इसको भक्ति बढ़ाने के लिए मार्ग मिलते हैं, लेकिन वास्तविक हल यह नहीं है। वास्तविक हल यह है कि आप भगवान के साथ अपने को तारतम्य बना लें और सीधे सीधे हम वहाँ पहुँच जाएं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मई चो अनन्य योगेन भक्ति अभिचारिणी। ये पॉइंट बार बार हम सबको जैसे कभी कभी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कोई हम लोग गीत होता है उसका, देखता हूँ कि कभी रामायण का कोई सुना, तो एक लाइन ऐसी होती है जो 24 घंटे में उस लाइन को बार बार रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बार बार वही कहते हैं, मई चो अनन्य योगेन भक्ति अभिचारिणी। मतलब ये अगर आपके पास में हो गया तो सारी की सारी बातें सब अपने आप में समाहित हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस देखिए पूरा पैराग्राफ जो है या आने वाले जो पैराग्राफ हैं उनकी क्या है? भूमिका है। यानी बार बार हम लोग कहते हैं कि जो भगवान के साथ में देखिए जितना भी हम करते हैं, कीर्तन करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत करते हैं, ये भगवान से प्रेम, और जब प्रेम हो जाएगा, जब प्रेम हो जाएगा तो बाकी चीज हम ये नहीं कर सकते हैं मुझे समय का अभाव है, मैं व्यस्त हो गया, मैं इतने रात में सोता हूँ, इतने रात में जगता हूँ। ये नहीं, कुछ भी आप करेंगे उसके प्रति सोचेंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि हमें जो कुछ भी करना है उच्च स्तर पर करना है। यानी देखिए सीधा सीधा कहते हैं कि जो हमने यहाँ प्रभुपाद क्या कहते हैं, अनेक अनेक मनोकल्पित जो हम योग्यताएं बनाते हैं, अपने कार्य करते हैं, इससे हमारा कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी साफ साफ बोलते हैं कि हमें जो बता रहे हैं कि 8वें श्लोक में उल्लेख किया हुआ है, जो किसकी बात करेंगे? सारे गुण विश, जो यहाँ पर हम लोग जो जो प्रारंभिक हमारा श्लोक है जिसमें 8 है, जिसमें हम लोग टोटल जोड़े थे, कितना हम लोग जोड़े थे? हम लोग 9 जोड़े थे, 9। इसमें 9 पॉइंट इसमें आए हुए। देखिए एक ही श्लोक में 9 पॉइंट आ गया। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिर, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। ये 9 पॉइंट हमारे इसमें करके कि ये जो पॉइंट है ये अपने आप देखिए जितनी बात टोटल हमें जाए उस पर कि 19 जो है अपने आप इसमें आने लगते हैं। यानी सीधे सीधे कहा जाए कि जो योग्यता है इसका जो हम लोग इस पॉइंट पर आए, सीधे से भगवान कहना चाहते हैं कि भक्ति में भी जब हम अनन्य भक्ति करते हैं, उसमें भी अनन्य भक्ति में भी अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, तो ये जो 19 गुण है अपने आप आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। और नहीं तो उनके अंदर तो यह गुण आने ही वाला नहीं है। जो सकाम कर्म वाले हैं, दान पुण्य वाले हैं, या ध्यान वाले हैं, या बहराग वाले हैं, कुछ भी हैं, उनके अंदर तो ये 19वां, अरे 19वां तक की जो बचा हुआ था, ये 16वां पॉइंट था, मई चान्य योगे ना भक्ति अभिचारण। ये 16वां पॉइंट है, उनके अंदर तो आएगा ही नहीं, आना ही नहीं है। यानी यह सिर्फ किसमें आएगा? भक्ति करने वाले के पास ही ये आएगा। भले वो खराब भक्ति करे, कुछ भी करे, लेकिन भक्ति करने वाले को ही प्राप्त होगा, उनको नहीं प्राप्त होगा जो ज्ञान मार्ग वाले हैं, ध्यान मार्ग वाले हैं, कोई भी तपस्या करने वाले हैं, उनके पास ही आएगा नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर ये नहीं आया तो वो 19 का 19 क्या है? कबाड़ा है। वो कबाड़ा हो गया, समझ लीजिए। आप कितना भी अच्छा अपने को बना लें, कुछ भी कर लेंगे, अगर भक्ति आप नहीं करते हैं तो सब कुछ वो बेकार है। तो हम लोग इसी पर हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। तो देखिए कहने का भाव क्या है कि हमें अपना वास्तव में क्या परम लक्ष्य बनाना है। इसलिए बार 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 वो बोला गया है ईश्वर परमः कृष्ण, और बार बार हम लोग बोलते हैं अहम कृष्णदास, अहम कृष्णदास। दास के रूप में जो हम अपनी स्वीकारता बनाएंगे, देखिए जब तक हम लोग ये जो सीधा सा बोला गया है कि इसके पीछे का जो राज क्या है, तो हम जब अपने अंदर देखिए, जब तक हम किसी के अनुयायी में, या उसके पीछे का राज क्या है कि जब हम अपने अंदर ये जितनी चीजें हैं, देखिए इसलिए बार बार एक श्लोक को जो चैतन्य महाप्रभु हम करते हैं, टेढ़ा अदपि सुनीचे न तरुपि सहिष्णा अमानी ना मान दे कीर्तनी सदा हरि। तो ये जो पॉइंट है ये इतना जबरदस्त पॉइंट है। यह सब कुछ जितना प्रभुपाद जी बता रहे हैं सब उसके इर्द गिर्द ही वो चलता रहता है। इसीलिए देखिए हम लोग को वैष्णव परंपरा में बोला गया है
कि वैष्णव को गुणग्राही होना चाहिए, दोष दृष्टि उसके अंदर नहीं। देखिए, दोष दृष्टि का मतलब ये नहीं कि आप गलत गीता पढ़ रहे हैं तो हम कह देंगे सही है, ऐसा नहीं, ये आध्यात्मिक चीज बात नहीं हो रही है। मतलब हम उसको इस रूप में स्वीकार करें कि इसके अंदर जो कमी है ये हम तमोगुण के कारण है, रजोगुण के कारण है, इसको हमें एक तरह से स्वीकार करना चाहिए, इसको हमको हटाने का प्रयास करना चाहिए, उसको दोषी नहीं। यहाँ तक कि शास्त्रों में बोला गया है कि अगर आपकी कोई गलती होती है, भौतिक गलती कुछ हो गई, तो उस गलती को बार बार आपको सुनाया ना जाए कि आपने ये गलती किया, आपने गलती किया, आपने गलती किया। यानी गुणग्राही हमको होना चाहिए, हमको दोष दृष्टि हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। तो जितना भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसका एकमात्र सन है कि हमारी रति हो जाए। देखिए, मैं कई बार मैं बोलता हूं कि हमें प्रारंभिक दौर में हमें औषधि जैसा हमें इन चीज़ों को लेना है, औषधि जैसा, क्योंकि हमें पता है कि जब हमें पता चले कि इस औषधि लेने से हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम औषधि रूप में, फिर औषधि के बाद में हमको क्या करना है, अभ्यास रूप में उसको लेना है। फिर जब अभ्यास रूप में हो जाएगा तब हमको आगे और बढ़ना है, तब उसको निरंतरता की तरफ जाए। फिर जब हम निरंतरता बढ़े तब हमको रति तक, फिर हम रति तक पहुंच जाए, और जब रति तक पहुंचेंगे तो यही क्या होगा, अव्यभिचारिणी भक्ति हमें प्राप्त होने लगेगी। तो हम लोग बार बार जो यहाँ पर कह रहे थे कि अन्य जितने भी गुण हैं, जितने भी स्वरूप हैं, जितनी भी ज्ञान है, आपको क्या दे देंगे, फिर मैं बता रहा हूँ, फिर क्या दे देंगे, आपको भौतिक जीवन दे देगा, आपको क्या कर देगा, आपको अच्छा घर दे देगा, आपको अच्छी गाड़ी दे देगा, आपको अच्छा क्या देगा, कुछ भी दे देगा आपके पास। लेकिन जब आपके पास वास्तविक ज्ञान नहीं है, यानी वास्तविक ज्ञान क्या है कि भक्ति के किन साधनों का उपयोग करके हम भगवान के प्रति अपने को समर्पित बना सकते हैं, भगवान को कैसे हम अपने को एक प्रेमी रूप में खड़ा कर सकते हैं, क्या क्या लक्षण होने चाहिए, किन के लक्षणों से हम भगवान को प्रिय हो सकते हैं, तब तक हमारे पास जो भी भौतिक ज्ञान है वो क्या है, सीधे से प्रपात कहते हैं, इससे परे जो भी विचार किया जाता है क्या है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ। तो यहाँ तक हम लोग अध्ययन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवत श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। कोई बात अगर किसी को बुरी लग जाती है तो क्षमा करेंगे, बिल्कुल मैं हार्दिक हृदय से बोल रहा हूँ, कुछ मेरा कोई किसी प्रति कोई इंटेंशन नहीं रहता है, मैं प्रयास करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। लेकिन बातों को उस ढंग से बताने के पीछे एक रहता है कि हम किस स्तर तक अपने को हम समझाने का प्रयास कर सकते हैं, कैसा सोच सकते हैं, कैसा विचार कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान श्री भगवद गीता की जय।